नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बजट 2024 की बड़ी अपडेट के अंदर। नौकरी पैसा लोगों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। बजट में ये 10 बड़ी घोषणाएं संभव हैं। आम बजट पेश होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में आम आदमी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राहत पाने की उम्मीद कर रहा है। बजट में सरकार इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए अहम ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही आम आदमी को इनकम टैक्स से लेकर किसानों तक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिससे सभी को बड़ा लाभ मिल सकता है। एक एक करके 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि 10 बड़ी घोषणा कौन सी हैं जो इस बजट में होने वाली हैं और जिसका फायदा आपको मिलने वाला है। चैनल उससे पहले वीडियो को छोटा सा लाइक कर दे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं पहली बड़ी घोषणा। होम लोन ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है। जिन्होंने लोन ले रखा है या लेने वाले हैं उनको बड़ी खुशखबरी। इस बार बजट में होम लोन ग्राहकों को बड़ा तोहफा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। होम लोन ग्राहकों के लिए उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन बढ़ाने के ऐलान हो सकता है। उनका मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार फिर से सेक्शन 80 EE के तहत टैक्स बेनिफिट शुरू करना चाहिए। एक्सपर्ट का मानना है कि लंबे समय के बाद रियल एक्सेस सेंटर में रौनक लौटी है। इसे बनाए रखने के लिए बजट में होम लोन को लेकर बड़ा ऐलान करना चाहिए। आज जानते हैं अगली बड़ी घोषणा। नहीं देना होगा 30% टैक्स। बैंक खबर का नया टैक्स स्लैब प्रस्ताव का है कि अगर किसी व्यक्ति को सालाना आय 18 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 30% टैक्स नहीं देना होगा। मौजूदा समय में टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपए से ज्यादा एनुअल इनकम टैक्स पर 30% टैक्स लागू होता है। ऐसे में अगर टैक्स स्लैब में ये बदलाव होता है तो 18 लाख रुपए तक सालाना इनकम टैक्स पर 30% टैक्स नहीं देना होगा। आज जानते हैं अगली बड़ी घोषणा। NPS में बड़ा बदलाव। पर्सनल फाइनेंस एनालिस्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में महत्वपूर्ण बदलाव की मांग है, जैसे कि धारा 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त आयकर कटौती सीमा बढ़ाना, मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री निकासी सीमा को बढ़ाना पर जोर दिया जाए। NPS जैसी अन्य सर्विस बचत योजनाओं को अनुरूप से लाया जाए। आज जानते हैं अगली बड़ी योजना। हेल्थ सेक्टर में बजट में बड़ी उम्मीद। बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा देश में तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, लेकिन समाज के सभी तबक तथा स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार को खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद हेल्थ को लेकर लोगों में काफी उम्मीद है। भारत में कोविड के बाद हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी में बजट को रोकथाम को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। आज जानते हैं अगली बड़ी घोषणा। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में बड़ी छूट। आम आदमी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राहत पाने की उम्मीद कर रहा है। ट्रेनों के सफर करने वाले आम यात्री भी ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर किराए कम करने की उम्मीद की जा रही है। इसी बीच वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीद है कि बजट में किराए को लेकर भारी छूट मिल सकती है और सरकार भी इसके ऊपर बड़ा फैसला ले सकती है। आज जानते हैं अगली बड़ी घोषणा। 10 लाख की कमाई वालों को टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। वही सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो 5% के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक तो 20% के हिसाब से टैक्स देना होता है। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय है तो 30% टैक्स लगता है। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावनाएं की जा रही है। ऐसे में 10 लाख वालों को भी बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। आज जानते हैं अगली बड़ी घोषणा। बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग पर बड़े ऐलान की संभावना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और कर्मचारी परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल संगठन की मांग की है। साथ ही नई पेंशन योजना NPS को समाप्त करने, कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के DAR जारी करने की भी मांग की है। आज जानते हैं अगली बड़ी घोषणा। स्टेट एड डिडक्शन में बड़ी घोषणा। स्टेट एड डिडक्शन पहली बार 2018 में बजट में 40,000 रुपए पेश की गई थी। इसके बाद से 2019 में इस बजट का बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। तब से कटौती राशि में कोई बदलाव नहीं है। MB वर्चुअल के निर्देशक आशीष अग्रवाल ने कहा है कि 50,000 रुपए की मौजूदा कटौती मामूली रूप से बढ़ाकर 60,000 रुपए या संभवित 70,000 रुपए तक की जा सकती है। आज जानते हैं अगली बड़ी घोषणा। चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती सीमा में वृद्धि। हेल्थ केयर में बढ़ती लागत के कारण 1961 के आयकर अधिनियम की धारा D की तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लौटते सीमा को वृद्धि की उम्मीद है। अर्चित गुप्ता ने सुझाव दिया है कि व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए और वार्षिक नागरिकों के लिए 50,000 रुपए मौजूदा सीमा को आगामी बजट में व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 75,000 रुपए तक बढ़ाया जाए। इन लाभों को नई व्यवस्था में विस्तार से लागू किया जाए, जिससे सभी को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा के तहत सभी को अच्छा सा फायदा मिल सके, जिससे लोगों को राहत मिले और लोग अपनी व्यवस्था खुद देख सके। तो दोस्तों ये रहे आज के वो मुद्दे
जिन पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इनमें से आप कौन से फैसले का ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। आप किसान हैं, आम लोग हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए बजट को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 23 तारीख के बजट में आपको हर चीज की जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त हो।